पूज्य गुरुदेव का प्रवचन है गुरु तत्व की गरिमा और महिमा। आइए उसका श्रवण करते हैं मेरी वाणी के माध्यम से। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों सज्जनों, इस संसार में कुल मिलाकर 3 शक्तियां हैं, 3 सिद्धियां हैं। इन्हीं पर हमारा सारा जीवन व्यापार चल रहा है। लाभ सुख जो भी प्राप्त करते हैं इन्हीं 3 शक्तियों के आधार पर हमें मिलते हैं। पहली शक्ति है श्रम की शक्ति। शरीर के भीतर की शक्ति भगवान की दी हुई शक्ति है। इसमें हमें धन व यश मिलता है। जमीन पहले भी थी, अभी भी है। ये मनुष्य का श्रम है। जब वो लगा तो सोना, धातुएं, अनाज उगलने लगी। जितनी भी सफलताओं का इतिहास है वो आदमी के श्रम की उपलब्धियों का इतिहास है। यही सांसारिक उन्नति का इतिहास है। जमीन कभी ब्रह्मा जी ने बनाई होगी तो ऐसी ही बनाई होगी जैसा कि चंद्रमा है, यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा, सब और यही। श्रम ने धरती को समतल बना दिया। नदियाँ चारों ओर उत्पात मचा देती थीं। जल प्लावन से प्रलय सी आ जाती थी। रास्ते बंद हो जाते थे। ब्याह शादियां भी बंद हो जाती थी उन 4 महीनों में जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है। सुना होगा आपने। आदमी जहाँ थे वहीं कैद हो जाते थे। ये आदमी का श्रम है, आदमी की मशक्कत है कि आदमी ने पुल बनाए, नाव बनाई, बांध बनाए। अब वो बंधन नहीं रहा। सारी मानव जाति श्रम पर टिकी है। आदमी का श्रम जिसकी हम अवज्ञा करते हैं। दौलत हमेशा आदमी के पसीने से निकलती है। आपको संपदा के लिए कहीं गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही देवता है, श्रम का देवता। वही देवता आपको दौलत दिला सकता है। उसी की आपको आराधना, उपासना करनी चाहिए। माना कि आपके बाप ने कमाकर रख दिया है, पर बिना श्रम के उसकी रखवाली नहीं हो सकती। श्रम कमाता भी है, दौलत की रखवाली भी कर सकता है। हम श्रम के महत्व को समझें, उसे नियोजित कर सकें तो हम निहाल हो सकते हैं। मात्र संपत्तिवान समृद्धि ही नहीं, हम अन्यान्य दौलत के भी अधिकारी हो सकते हैं। सेहत मजबूती श्रम से ही आती है। शिक्षा, कला कौशल, शालीनता, लोक व्यवहार में पारंगता श्रम से ही प्राप्त होती है। बेईमानी से, चालाकी से आदमी दौलत की छीना झपटी मात्र कर सकता है, पर उसे कमा नहीं सकता। यदि आप फसल बोना चाह रहे हैं तो बीज बोइए। यदि चालाकी करेंगे और बीज को खा जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हर आदमी को ईमानदारी से श्रम करने के लिए मशक्कत की कीमत समझाइए। संपदा अभीष्ट हो, विनिमय करना चाहते हैं तो कहिए श्रम रूपी पूंजी अपने पास रखें, उसका सही नियोजन करिए। यह है दौलत नंबर 1। दूसरे नंबर की दौलत है हमारी ज्ञान की, विचार करने की शक्ति। हमें जो प्रसन्नता मिलती है इसी ज्ञान की शक्ति से मिलती है। खुशी दिमागी बैलेंस से प्राप्त होती है। ये बाहर से नहीं आती, भीतर से प्राप्त होती है। जब हमारा मस्तिष्क संतुलित होता है तो हर परिस्थिति में हमें चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है। घने काले बादल दिखाई देते हैं तो एक व्यक्ति सोच सकता है कि कैसे काले मेघ आ रहे हैं, अब बरसेंगे। दूसरा सोचने वाला कह सकता है कि कितनी सुंदर मेघमालाएं चली आ रही हैं। ये है प्रकृति का सौंदर्य। हम गंगोत्री जा रहे थे। चारों ओर सुनसान डरावना जंगल था। जरा सी पत्तों की सरसराहट हो तो लगे कि सांप है। हवा चले, वृक्षों के बीच सीटी की आवाज बजे तो लगे कि भूत है। अच्छे खासे मजबूत आदमी के नीरव एकाकी वियावान में होश उड़ जाएं, पर हमने उस नुकसान में भी प्रसन्नता का स्रोत ढूंढ लिया। सुनसान के सहचर हमारी लिखी किताब आपने पढ़ी हो तो आपको पता लगेगा कि हर लम्हे को जिया जा सकता है। प्रकृति के साथ एकात्मता रखी जा सकती है।
अब हम बार बार याद करते हैं उस स्थान की जहाँ हमारे गुरु ने हमें पहले बुलाया था। अब तो हम कहीं जा भी नहीं पाते, पर प्रकृति के सानिध्य में अवश्य रहते हैं। हमारे कमरे में आप जाइए, आपको सारी नेचर की, प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों की तस्वीरें वहाँ मिलेंगी। बादलों में, झील में, वृक्षों के झुरमुटों में, झरनों में से खुशी छलकती दिखाई देती है। वहाँ कोई देवता देवी नहीं है, मात्र प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों की तस्वीरें हैं। हमें उन्हीं को देखकर अंदर से बेइंतहा खुशी मिलती है। जीवन का आनंद सदैव भीतर से आता है। यदि हमारे सोचने का तरीका सही हो, बाहर जो भी क्रियाकलाप चल रहे हों उन सभी में हमको खुशी ही खुशी बिखरी दिखाई पड़ेगी। बच्चे को देखकर, धर्मपत्नी को देखकर अंदर से आनंद आता है। सड़क पर चल रहे क्रियाकलापों को देखकर आप आनंद लेना सीख लें। यदि आपको सही विचारना की शक्ति मिल जाए तो जो स्वर्ग आप चाहते हैं उस स्वर्ग के लिए मरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिला सकता हूँ, स्वर्ग दृष्टिकोण में है। इन आँखों से देखा जाता है। देखने को दर्शन कहते हैं। दर्शन अर्थात दृष्टि, दर्शन अर्थात फिलॉसफी। अब हम किसी बात की गहराई में प्रवेश करते हैं, बारीकी मालूम करने का प्रयास करते हैं, तब इसे दृष्टि कहते हैं। यही दर्शन है। किसी बात को गहराई से समझने का मादा आ गया, अर्थात दर्शन वाली दृष्टि विकसित हो गई। आपने किताब देखी, पढ़ी, पर उसमें क्या देखा, उसका दर्शन आपकी समझ में आया या नहीं, सही अर्थों में तभी आपने दृष्टि डाली, ये माना जाएगा। दृष्टिकोण विकसित होते ही ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती आती है कि देखते ही बनता है। दारा शिको मस्ती में डूबते चले गए। जेबुन्निसा ने पूछा, अब्बा जान आपको क्या हुआ आज? आप तो पहले कभी शराब नहीं पीते थे, फिर ये मस्ती कैसी? बोले, बेटी आज मैं हिंदुओं के उपनिषद पढ़कर आया हूँ। जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे। जीवन का असली आनंद उसमें भरा पड़ा है। बस ये मस्ती उसी की है। ये है असली आनंद, मस्ती, खुशी। स्वर्ग हमारे भीतर से आते हैं। स्वर्ग सोचने का एक तरीका है। किताब में क्या है वो तो काला अक्षर भर है। हर चीज़ की गहराई में प्रवेश कर जो आनंद, खुशी मिलती है वो सोचने के तरीके पर निर्भर है। इसी तरह बंधन मुक्ति भी हमारे चिंतन में निहित है। हमें हमारे चिंतन ने बांध कर रखा है। हम भगवान के बेटे हैं। हमारे संस्कार हमें कैसे बांध सकते हैं? सारा शिकंजा चिंतन का है। इससे मुक्ति मिलते ही सही अर्थों में आदमी बंधन मुक्त हो जाता है। हमारी नाभि में खुशी रूपी कस्तूरी छिपी पड़ी है। ढूंढते हम चारों ओर हैं। हर दिशा से वो आती लगती है, पर होती अंदर है। यदि आपको सुख, शांति, मुस्कुराहट चाहिए तो दृष्टिकोण बदलिए। खुशी सब ओर बांट दीजिए। माँ को दीजिए, पत्नी को दीजिए, मित्रों को दीजिए। राजा कर्ण प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करते थे। आपकी परिस्थितियाँ नहीं हैं देने की, किंतु आप सोने से भी कीमती आदमी को खुशी बांट सकते हैं। आप जानते नहीं हैं, आज आदमी खुशी के लिए तरस रहा है। जिंदगी की लाश इतनी भारी हो गई है कि वजन ढोते ढोते आदमी की कमर टूट गई है। वो खुशी ढूंढने के लिए सिनेमा, क्लब, रेस्टोरेंट, कैबरे, डांस सब जगह जाता है, पर वहाँ कहीं मिलती नहीं खुशी। खुशी दृष्टिकोण है जिसे मैं ज्ञान की संपदा कहता हूँ। जीवन की समस्याओं को समझाकर अन्य लोगों को जो डीलिंग की जाती है वो ज्ञान की देन है। वही व्यक्ति ज्ञानवान होता है जिसे खुशी तलाशना व बांटना आता है। ज्ञान पढ़ने लिखने को नहीं कहते, वो तो कौशल है। ज्ञान अर्थात नजरिया, दृष्टिकोण, व्यवहारिक बुद्धि। आज के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव ने श्रम की शक्ति और ज्ञान की शक्ति के बारे में बताया। अगले वीडियो में 2 और शक्तियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।